हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं मैथ्स की एक वर्कशीट जो आपके बहुत काम आने वाली है एनवीएस क्लास 6 एडवांस एग्जामिनेशन तथा सैनिक स्कूल क्लास 6 एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए अधिक समय ना वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है, in how many years is sum of money tripled itself at 25% per annum? कि कितने वर्षों में एक धनराशि अपने से 3 गुनी हो जाएगी 25% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये साधारण ब्याज का सवाल है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले तो हमें मेन फार्मूला वो लर्न होना चाहिए। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या रहता है निकालने का, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, पी इंटू आर इंटू टी। तो हमसे यहाँ पूछा क्या गया है टाइम। अगर हम टाइम निकालना हो तो ये वाली वैल्यू हमें सभी पता होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें से हमारे पास जस्ट सवाल में क्या दिख रहा है अभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। तो आर इक्वल टू 25% ये तो दिया गया है। तो इसका मतलब ना ये पी दिया है ना ये एस आई हमें दिया गया है। तो हमें ये चाहिए तो तभी हमारा अभी बात बन पाएगी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो ये सारी बातें होनी चाहिए। ठीक है। और अब देखें यहाँ प्रश्न से, तो कितने वर्षों में कोई धनराशि, तो जो धनराशि हमारी वो अननोन है, मतलब पी क्या हमारे लिए वो भी अननोन है। ठीक है, पी अननोन है। ठीक है। अब हमें टी निकालने के लिए वो चाहिए सारी चीज़ें। अगर ऐसी स्थिति कुछ बन जाए, ठीक है, तो पी का पता हो तो फिर एस आई का पता है, हमें आराम से लग जाएगा। ठीक है, ना ही यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ना ही एस आई दिया गया है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर लेंगे, जो परसेंटेज वाले सम में, तो हम सपोज करके चलें, सपोज पी इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ से मेरा सवाल शुरू हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट अननोन जो था हमने उसको 100 मान लिया है। अगर ये 100 है तो फिर अमाउंट वो कि उस उतने टाइम पीरियड में, उतने टाइम में जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, ट्रिपल मतलब 3 गुना। तो पहले अगर हमने 100 मान लिया तो कितना हो जाएगा वो 300 हो जाएगा वो। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया इसमें, क्योंकि अगर 100 हमारे पास अमाउंट रहा है तो वो 300 हो गया, निश्चित रूप से 200 इसमें क्या आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फिर सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो 200 हमारे पास क्या हो जाता है ब्याज। अब हमारी स्थिति सही हो जाती है। यहाँ आर ऑलरेडी दिया है, पी हमने सपोज कर दिया है, ठीक है 100, और एस आई वहाँ से निकल करके ट्रिपल होने के कारण जो पता लगा हमें 200 भी, ये हमारा एस आई है। अब हम आराम से यहाँ से सबसे पहले तो पहला काम तो क्या करेंगे, वैल्यू को भर देते हैं। जैसे एस आई कितना आ गया अब 200, 200 इक्वल टू क्या आ गई, पी कितना है हमने 100 माना है, तो आर कितना ऑलरेडी 25% का मतलब 25/100। ओके। और टी तो ये हमारे से पूछा गया, ये चीज़ ये स्थिति हमारे पास यहाँ बन गई। अब तो हमें क्या चाहिए टी, तो सीधा हम टी उठा लेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो वो टी इक्वल टू का आगे ऑलरेडी क्या है 200 पहले ये। ठीक है, मैंने सीधा टी उठाया, टी के इक्वल टू 200 ऑलरेडी है। अब जो टी के साथ जो वैल्यू थी वो भी हमने आगे अब दूसरी साइड चेंज करके ले जानी है। तो उनका फिर ऑपरेशन चेंज करके, जैसे अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ डिवाइड में अपॉन कौन है 100, तो ये चले जाएगा मल्टीप्लाई में। और ये 100 मल्टीप्लाई 25, ये दोनों ही टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे अपॉन कर देंगे दूसरे ऑपरेशन में। 100 मल्टीप्लाई 25, बस अब थोड़ा कटिंग करो, 100 1 जा हो गया हमारा 100, यहाँ से 25 1 जा, तो 25 8 जा जो क्या जाता है 200। इसका मतलब टी इक्वल टू हमारे पास कितना जाता है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स हमारा आंसर सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 52 में, कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज इज ₹360, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज। बहुत ही आसान सा सवाल है आपके लिए कि 12 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी है, ₹360। तो आपको 8 किलोग्राम आलू की कीमत जो है वो निकालनी है। व्हाट इज आस्क्ड, वैसे आपने कहाँ चलना है कि प्रश्न पूछा क्या है, वहाँ से हमने अपना सवाल शुरू करना है। व्हाट इज आस्क्ड,
तो 8 किलोग्राम पोटैटो की कॉस्ट पूछिए। अगर हमें 1 किलोग्राम का पता लग जाए तो 8 का तो आराम से 8 टाइम ज़्यादा फिर हो जाएगा। तो 8 का निकालने की सबसे पहले क्या हमें 1 किलोग्राम का पता है क्या? नहीं, हमें 1 किलोग्राम का पता नहीं है, तो 12 का पता है। तो उसी से हम फिर क्या करेंगे, अब शुरू कर देते हैं कि ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 51। ये क्वेश्चन 52 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12 किलोग्राम की कॉस्ट दी गई है कितना? ₹360, 360। तो अगर हम 1 का निकालना चाहेंगे तो हमें क्या करना है, 360 रुपये को हमने 12 बराबर पार्ट में बांट देना जी, ठीक है। तो हमारे पास 1 किलोग्राम का हो जाएगा। तो 12 बन जा 12 3 हज़ार हो गया 36, 0 0 तो 30 आ गया हमारे पास। तो 1 किलोग्राम पोटैटो की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 30। पूछा कितना है 8 का, तो 8 का क्या आएगा, 8 टाइम ज़्यादा, 8 का क्या आएगा 8 × 30 इक्वल टू 0 का 0 लग गया, देखो 8 से 24 तो 240 रुपीज़, 240 हमारा 8 किलोग्राम का ये हमारे पास ये कॉस्ट आ जाएगी आलू की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहता है प्रश्न अगला वो है 54 वट 53 कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक ₹150 and selling price of that book is ₹180. Cost price of a book is ₹150 and selling price of that book is ₹180. Profit % of the book. तो जब पुस्तक खरीदी तो उसको हमने 150 रुपये दिए थे उसको खरीदने के लिए। जब हमने वो उसको बेच दिया तो हमें कितने रुपए मिले? 180 रुपये मिले। इसका मतलब तो निश्चित रूप से हमें प्रॉफिट हुआ है। बट कितना प्रॉफिट हुआ है? वो है 150 से लेकर 180 तक कितने का है वो हमें जो है क्या हुआ है, प्रॉफिट हमें हुआ है, ठीक है। तो ये तो निश्चित रूप से हमें पता लग रहा है कि भी 30 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। बट हमें इससे प्रॉफिट % पूछा गया है, प्रॉफिट %। तो हमें जितना हमारा खर्चा हुआ था वो कितना हुआ था ऐसा जानते हैं। कॉस्ट प्राइस CP कितना रहा है इसका 150। तो सेलिंग प्राइस SP कितना है जी 180। इनका डिफरेंस कितना हो गया जी ₹30 का। तो वो हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या हमें होल प्रॉफिट हुआ? जितना हमारा खर्च हुआ था क्या उतना मिला? हमें नहीं, हमें उसमें जस्ट क्या मिला है, प्रॉफिट कितना मिला हमें 30 अपॉन कितना मिला है 150। 150 को खर्च करने पर हमें कितना मिला 30 रुपीज़ की हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर 150 में से 150 हुआ तो हमें होल प्रॉफिट हो, जितना खर्चा था उतना हो गया, उसको होल मान के चलते हैं। बट हमें हुआ कितना तो कुल खर्च में से 30 रुपीज़। तो % में बदलने के लिए प्रॉफिट % की अगर बात आ जाती है तो आप जानते हैं कि होल % क्या होता है 100। तो 30 अपॉन 150 क्या हो जाएगा मल्टी, उतना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो 129/150 गुना 100 ये हमारा हो जाएगा % बदलने पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कटिंग कर लें 3 1 जा 3 तो 3 5 जा 15 5 1 जा 5 तो 25,100। तो ये हमारे पास हो जाता है 20%। आसान सा ये हमारा सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो what is the least number of square tiles of 1.2 meter each side required to pave the floor of a hall in floor of a hall is 4.8 मीटर by 3.6 मीटर। तो कि 4.8 मीटर और 3.6 मीटर लंबाई चौड़ाई वाला एक हॉल है, उसको उसमें हमने टाइल्स लगानी है। तो टाइल का जो भुजा है वो स्क्वायर टाइल है ये, उसका जो किनारा है वो है 1.2 मीटर। तो इसमें सीधी सी बात है कि सबसे पहले हमें देखना है कि कितना बड़ा हमारा हॉल है, ठीक है, और कितनी बड़ी एक टाइल है। अब जितनी बार उस टाइल का एरिया हम वहाँ से उसका टेबल पढ़ते हुए निकालते रहेंगे उतनी टाइल्स लग जाएंगी। तो एरिया ये तो दिखाई बात है रेक्टेंगल की बात है। जो टाइल हॉल का जो एरिया है वो क्या रहेगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 4.8 × 3.6। हम यहाँ इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे टेबल लगा करके। अपॉन में सीधा क्या कर रहा हूँ, ये तो हमारा हॉल का इतना बड़ा हॉल है
अब जो जो टाइल है वो स्क्वायर है, तो उसका जो फॉर्मूला रहता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो मतलब 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। इससे पहले हमें क्या देखने वाली बात थी कि हमें देखना पड़ता है कि यूनिट्स हमारी सेम है कि हाँ बिल्कुल मीटरों में ही है हाल भी और टाइल भी, ठीक है। तो बस अब जस्ट हम क्या कर लेंगे, इतना बड़ी जो हमारी वो टाइल का एरिया है, इतना बड़ा हमारा हाल है, और जितनी बार ये टाइल का एरिया निकलता रहेगा उतनी टाइल निकल जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि संख्याएँ अभी हमें यहाँ भी सॉल्व के लायक नहीं है, तो हम इनको या तो हम डेसिमल को हटा करके अपना फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, या हमें सीधा टेबल भी आप लगा सकते हो। हमें दिख रहा है यहाँ 12 का टेबल लग पा रहा है। अगर 12 का टेबल लगाएं तो देखते हैं, तो पहले हम इसको 1 को टेबल पड़े 12 का, तो 12 0 जाज 0, क्यों 1 पॉइंट से पहले हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद पॉइंट के आगे 2 पार्ट्स को डिवाइड करेंगे। अब पॉइंट लगा देते हैं, हमारे पास 1 बचा था, 12 हो गया, तो 12 बन जाए 12, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ऊपर ले जाते हैं, तो 12 0 तो 0 हो जाता है। अब पॉइंट लगा लिया, 48 हो गया, 12 4 जार 48, ये हमारे यहाँ से हो गया। तो इसी तरह से भी यहाँ से भी 12 0 0, 12 12, 12 0 0 पॉइंट, 12 3 जार 36, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जार 12 हम लिख देते हैं। उसके बाद पॉइंट के आगे कितने प्लेस हमें छोड़ने पड़ेंगे, 1 प्लेस यहाँ बन रहा है, 1 यहाँ, तो 2 प्लेस, तो ये हमारा हो जाता है ये। अपॉन करके 1 1 जार 1 हम लिख देते हैं। अब पॉइंट के आगे कितने प्लेसेस, 1 2 प्लेस हमें छोड़ने पड़ेंगे, तो 1 तो ये हो गया, यहाँ 0 भर करके ये हमारा हो जाता है। अब हम इसको यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, अब इसको हम यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्व डेसिमल से फ्रैक्शन में। तो 0.12 का बन जाता है हमारे पास 12/100। इसको हम डिवाइड किससे कर रहे थे, इससे एक बड़ा निशान लगा देता हूँ। अब इसको अगर बदलूँ तो 1/100, ठीक है। अब देखो 12/100 को हमें इसका टेबल लगाना है, तो ये हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ऑपरेशन चेंज कर करके। तो 12/100 को अब हम डिवाइड की जगह क्या करें, मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई मैंने ऑपरेशन चेंज किया, तो जिसका हम टेबल पढ़ रहे थे उसका हमें रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है। तो 100 ऊपर 1 नीचे कटिंग कर लेंगे, तो 1 जार 1 हो गया, तो हमारे पास सीधा बचता है 12। तो ये 12 टाइल्स ये लग जानी आपकी, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड, ठीक है जी। एक आयताकार जो पार्क है 100 मीटर लंबा तो 60 मीटर चौड़ा है। देयर इज अ पाथ 2 मीटर वाइड आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। उस पार्क के चारों ओर फिर क्या है, एक पाथ 2 मीटर है, उसका एरिया हमें निकालना है। तो जिसको देखते हैं, ऐसे थोड़ा सा उदाहरण के रूप में लिखते हैं कि मान लीजिए ये आपका वो पार्क है, ठीक है, रेक्टेंगल मान के चलें, ये 100 मीटर और ये 60 मीटर, ये तो इसकी अपनी लंबाई चाहिए पार्क की, बट पार्क के चारों ये 2 मीटर का, मान लीजिए ये 2 मीटर का, ठीक है, ऐसा मान के चलिए ये 2 मीटर का रास्ता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये वाला एरिया निकालना हमने इस रास्ते का, कहने का मतलब ये अंदर वाला रास्ता नहीं चाहिए। हम इसको इस तरह से भी लेते हैं, अगर हम देखें एक अंदर वाली रेक्टेंगल है और एक पूरी की पूरी बार वाली, बार अंदर के साथ पूरी, यहाँ से लेकर एक रेक्टेंगल हमारी यहाँ से लेकर ये वाली बाहर वाली पूरी, एक हमारी सिर्फ अंदर वाली। तो अगर हम क्या कर लें, इस पूरे का एरिया अगर निकाल दें, पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें, उसमें से जो अंदर वाली रेक्टेंगल का एरिया हम हटा दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर ये रास्ते का हमारे पास क्षेत्रफल एरिया बच जाता है। तो अंदर का तो आसानी से हम दिख रहा है कि भी लंबाई गुना चौड़ाई 100 मल्टीप्लाई 60 6000 अंदर वाली का, ये तो हमें दिख रहा है 6000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमें दिख ही रहा है इधर, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई क्योंकि आया 100 क्या करके 100 मल्टीप्लाई 60 करके हमारे पास क्या आ जाता है, ये 6000 उससे आया हमारा, ठीक है, ये ठीक है। अंदर वाला तुम्हारा ये हो चुका है, अंदर वाला एरिया, ठीक है, अंदर वाले का हमारा ये हो जाता है। अब पूरे का निकालें, तो पूरे के लिए हमें देखना पड़ेगा L × B, तो की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें पता है कि 100 है, यहाँ से 2 बढ़ गई 102, यहाँ भी बढ़ गई 102, तो 104, ये हमारा 104 हो गया लंबाई। और गुना चौड़ाई करेंगे, चौड़ाई कितनी हो जाती है हमारे पास, ब्रेथ ये 60 है, यहाँ तक 60, तो ऊपर भी 62 और 64, ठीक है। अब बस इसको भी कर लेते हैं,
तो आसानी से आपने फटाफट किस तरह से करें, मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 64 का मतलब मैं किस तरह से करूँ, देखो 64 मल्टीप्लाई 100 तोड़ के आप कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 104 कैसे बना, 100 + 4 अगर मल्टीप्लाई करो 64 100 जा तो 6400 हो गया सीधा जी, 6400 हो गया। अब बस 4 का टेबल लगाऊंगा, 4 4 जार 16 का 6 लग गया, 1 बच गया, 6 4 जार 24 और ये हमारे पास 25 हो जाता है। तो ऐड कर लेते हैं 6 5 6 6 आई थिंक, तो ये हमारा बाहर वाला जो बन जाता है 6656 6656 हमारा ये हो जाता है जी, ठीक है, 6650 बाहर वाला। तो ये पूरे का हो जाता है, ये जो एरिया है हमारे पास स्क्वायर मीटर, ये बाहर वाले का, बाहर वाला और अंदर वाले इकट्ठे का यहाँ से लिखना है, पूरे का आ गया, पूरे का आ गया। अभी जो हमने निकाला ये वाला निकाला, ये आया पूरी रेक्टेंगल का, ये पूरी का आ गया है। अब हम करेंगे क्या कि इसमें से हम क्या कर लेंगे, 6656 में से इस अगर अंदर वाले को हम हटा देते हैं, माइनस कर देते तो फिर रास्ते का बच जाता है। जो ये हमारा 6000 था इसको हटा दें, 0 0 0 माइनस कर देते हैं 656, तो 656 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा वो रास्ते का बन जाता है 656 मीटर स्क्वायर मीटर आपका जो एरिया हो जाएगा रास्ते का जी, ठीक है। अगला जो अब क्वेश्चन 56 है इसको देखते हैं, आसान सा ही भी। द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, पेरीमीटर ऑफ द पार्क। भी एक वर्गाकार पार्क की जो भुजा है वो 100 मीटर है, उसका परिमाप निकालना, परिमाप का मतलब चारों तरफ की उसकी लंबाई कितनी है। तो ये हमें ऐसे भी दिख रहा है, आप जानते हैं कि वो हमारा जो वर्ग होता है वो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 100 सभी जगह, जब मान लीजिए कोई आपकी है स्क्वायर बन गया आपका, ठीक है ना, ये इतना, तो ये क्या होगा 100 सब जगह 100 ही होगा। तो आपको पता है कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला रहता है परिमाप का, भुजा गुना 4 साइड मल्टीप्लाई 4 वो रहता है। तो सीधी सिंपल सी बात है, तो 4 मल्टीप्लाई 100 कितना जाता है आपका 400, तो 400 मीटर आपका ये पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है, आसान सा साइड मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो इसमें हमारे पास है 2 person स्टार्ट वॉकिंग एट 7:30 AM in opposite direction at the rate of 4 km/h and 6 km/h respectively, opposite direction में। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 25 किलोमीटर, उनके बीच में अगर जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है, व्हेन विल दे मीट टुगेदर, तो आपस में वो कब मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि डिस्टेंस तो मतलब उनके जो बीच का जो डिस्टेंस रहने वाला है वो क्या है 25 किलोमीटर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 किलोमीटर है, ठीक है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस। तो देखते हैं 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको हम डिवाइड क्या कर देंगे कि जब वो क्रॉस कर मतलब एक इधर को अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो तो उनकी जो स्पीड को हम क्या कर देंगे प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देंगे। अगर हाँ वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो स्पीड का जो हम डिफरेंस देखेंगे उससे हम उस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, वो उनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा जी, ठीक है, उसमें वो मिल जाएंगे। तो यहाँ तो क्या अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो प्लस हो रही है, ठीक है, उनकी स्पीड। तो एक की क्या है 4 से, दूसरे की 6, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा 4 + 6 हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात फिर से कहूँ कि अगर सेम डायरेक्शन में हो अलग अलग स्पीड तो कब उनका वो आपस में दो ट्रेन मिलेंगी तो उनके स्पीड का डिफरेंस देखना पड़ेगा। अभी अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें इनका ऐड करके ही करना है, इनका वो उसी इसमें फिर वो मिल जाएगा। तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ 10, तो ये हमारा हो जाता है इक्वल टू 5 2 = 10, 5 5 = 25, तो 5/2R, 5/2R का मतलब और टेबल पर 2 1 2, तो 2 and 1/2 आवर्स, इतना टाइम बाद वो मतलब मिल जाएंगे। तो मतलब 2 घंटे और आधा घंटा और है 30 मिनट। तो हम उठाते हैं यहाँ से 7:30 पे वो उन्होंने शुरू किया था, तो 7:30 के आगे तो हम अगर RR को उठाएं तो हो जाता है 7:30 के आगे 8:30 और फिर 8:30 9:30, ठीक है, 9:30 के आगे फिर अब
आधा घंटा और तो हमारे पास पूरा 10 बजे ये हो जाएगा 10 AM। ठीक है जी। काउंट आपने भी ऐसे ही करना होता है, जब भी किस तरह के आए तो पहले घंटे घंटे को उठा दो। 2 घंटे सॉरी 2.5 घंटे की बात है, 2.5 आवर की बात थी, तो 2 आवर को अब सीधा उठा दिया 2:30 से 7:30 से 8:30, फिर 9:30, फिर हाफ आवर और तो 10 AM हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्वेश्चन नंबर 58 इसमें हाँ ये तो जस्ट सिंपल सा है, स्टेटमेंट की बात है। व्हाट इज़ ट्रू फॉर 11 एंड 21 ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ 11 और 21 के लिए क्या सही बात है, तो देखो बोथ आर कंपोजिट नंबर। जी ये तो आप जान रहे हैं, दोनों कंपोजिट नंबर नहीं है। हमारे पास 21 कंपोजिट नंबर है बट 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक है भाई, 11 के 2 ही फैक्टर हैं और 21 के 2 से ज़्यादा। ठीक है। बोथ आर इवन नंबर नहीं जी, इवन नंबर वो होती है सम संख्याएं जिनके एक वन प्लेस में क्या हो 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई हमारे पास अंक होना चाहिए 2 से वो डिवाइड हो। बोथ आर को प्राइम नंबर्स। जी दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। क्यों है? क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो होती है जिनके आपस में उनके फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, गुणनखंड नहीं मिलते हैं। सहअभाज्य संख्या को प्राइम मीन सहअभाज्य संख्या हैं ये। ठीक है। तो 11 के अगर हम फैक्टर की बात करें 1 और 11 ही है, इसके सिवाय तो 21 के 1 है, 3 है, 7 है। ठीक है, 21 है। तो इस तरह के ये फैक्टर्स हमारे हैं। तो यहाँ देखने वाले को प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिनके 1 के सिवाय कोई भी फैक्टर आपस में नहीं मिलते। 1 तो सबका फैक्टर है ही, वो तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी संख्या सभी संख्याओं का फैक्टर है 1। एक जो है वो सब संख्याओं का गुणनखंड रहता है। ठीक है, तो ये हमारी बात सही हो जाती है 11 और 21 के लिए कि बोथ आर को प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सीधा आगे देखते हैं 59 की बात करें। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 7, 2, 4, 8 एंड 0 इज टू यूज 1 डिजिट ओनली 1 टाइम। एक बार ही एक डिजिट का हमने यूज़ करना है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने बनानी है। बहुत आसान सा सिंपल सी बात है। तो जब बड़ी संख्या बनाने की बात आती है ना, तो क्या करेंगे, बड़े बड़े अंक ले लें पहले। ठीक है, तो बड़े का अंक क्या है 8 है, उसके बाद क्या हमारे पास 7, 4, फिर 2, 0 हो गया। हाँ यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए यहाँ आपको ये तो हमारा आंसर सही हो जाता है 87420, 87420 ऑप्शन नंबर सी आपकी 87420 ये हमारी ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखना ये, अगर मान लीजिए आपसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही पूछा हो तो आप क्या करते? तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे अंक लेने पहले। तो लेकिन हम 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर हम 0 से शुरू कर लें तो 0 से अगर हम शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हमें 0 शुरू करें तो क्या 0, 2, 4, 7, 8 तो ये हो गया। तो 5 अंकों की कहाँ बनी फिर तो ये 4 अंक की है, इसका मतलब तो कुछ नहीं है। तो फिर 2478 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा ये फिर सही बात हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए हमें क्या, जब भी ऐसी स्थिति हो 0 दिया गया हो तो हमें करना क्या है कि 0 से बड़ा जो अंक है उसको शुरू करना है 2, 0, 2 शुरू उस सबसे पहले जो 0 से बड़े वाला अंक उसको ले लें, तुरंत ही फिर 0 ले लें। तो 2, 0, 4, 7, 8 तो ये हमारी फिर सबसे छोटी 5 अंक की इससे बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। बाय हाउ मच इज 3/4 ऑफ 144 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। आराम से हम आगे इसको समझते बढ़ते हैं कि भी 144 का 3 गुना। हाउ मच इज 3/4 ऑफ 144, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 ऑफ 144 इसकी बात हो रही है भाई। 3/4 ऑफ 144 का मतलब ये बात हो रही है कि भी कितना ज़्यादा होगा, किससे 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 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 96 इसकी बात हो रही है। क्योंकि ये जो ऊपर वाला हमारे पास ये 3/4 ऑफ 144 ये कितना ज़्यादा है इससे, इसलिए हमें पहले इसको निकालना पड़ना कि कितना बनता है। ये सॉल्व करके निकाल देते हैं। तो यहाँ से अगर टेबल लगाएं 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 बच जाता है हमारे पास 24 हो जाता है। तो 6 जा 24। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है 6 3 जा 18 का हमारे पास 8 हो जाता है। ये हमारे पास 10 हो जाता है। 3 3 9 एंड 1 10। तो ये हमारे पास 108 बनता है।
इसको देखते हैं, 3 × 3 तो 3 3 जा हमारे पास 9, 3 2 जा 6, 32, 32 2 जा जाता है हमारे पास 64। अब इतना ज़्यादा है तो ये वाला 64 है, ये 108 है। अब देखते हैं कितना ज़्यादा, तो माइनस करके देख लो अभी, देख लो कितना ज़्यादा है। तो हमारे पास 4, 10 से 6 4, तो 44 कितना ज़्यादा है जी, ये वो 44 ये ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 तो यहाँ देखते हैं, ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 641664 डिवाइडेड बाई 16, बस 16 का हमें टेबल पढ़ना है और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है तो हमें चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी। तो करें क्या, इसको आराम से 641664, तो इसको हम सीधा सा ऐसे लिख लेते हैं। तो आराम से आप इसको अपॉन करके भी लिख सकते हैं, यूँ ही पढ़ सकते हैं टेबल। तो अगर हम यहाँ से टेबल पढ़ें तो यहाँ से 6 को अगर डिवाइड करें हम तो 61 जा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 16 0 जा 0, इसलिए हम अगला अंक ले लेंगे 64 तक। शुरू में हम 2 अंकों तक डिवाइड के लिए अपनी डिजिट्स को ले सकते हैं जी, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 16 का टेबल पढ़ें तो यहाँ से हो जाता है हमारे पास 16 4 जा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है आगे डिवाइड करने के लिए। देखिए तो हमारे पास 1 है, तो 1 जब हम आगे डिवाइड के लिए नेक्स्ट डिजिट लें तो हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा। 16 1 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 16 0 जार 0। अब बचा रह गया हमारे पास 1, तो बचा रह गया है। आगे हमारे पास 6 है तो 16 हो जाता है फिर से। अब तो 16 1 जा 16 हो जाता है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। फिर से आगे डिवाइड के लिए क्या 6 है, दोबारा 16 का टेबल पड़े तो 16 1 जा ज़्यादा, 16 0 जार 0, तो 6 बचा रह गया। आगे हमारे पास डिवाइड के लिए क्या है 4 है, तो 64 हो जाता है फिर से। तो 16 4 जार 64, तो ये हमारे पास 40104 आपका 40104 आपका आंसर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के पहले 5 जो गुंजों का हमें क्या करना है, हमें यहाँ योग हमें करना है। 6 के पहले जो मल्टीपल्स हैं उनको हमने यहाँ क्या करना है, योग हमें करना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए तो हमें लिखना पड़ेगा पहले फर्स्ट मल्टीपल 6, दूसरा 12, ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद 18 24 और ये हमारा 30, 5 मल्टीपल ऑफ 6, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 मल्टीपल्स हैं 6 के। तो अब इनका सम पूछा है, योग पूछा है। योग करने के लिए देखते हैं कैसे करें, फटाफट आराम से देखते हैं। 30 में 4 34, 34 में 2 बार 10 10 डालने भी देखना आपने। 30 में 4 34, 34 में 10 44, 44 में 10 तो 54, 54 में 8 62, 62 में 10 72 सीधा हो जाता है। 72 में 2 तो 74, 74 में 10 सीधा हो जाएगा 84, ठीक है। 84 में 6 तो 90, तो इनका जो सम कर लेंगे हम फिर हमारा 90 हो जाता है। तो आपने भी इस तरह से करना होता है, क्योंकि जब हम एक एक संख्या को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमने 1 को अलग से कर लिया, फिर 10 को सीधा 10 10 उठा कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से आपके लिए कर देता हूँ। 30 में 4 34, अब 2 बार 10, 34 में सीधा हम 10 डालेंगे तो 44, 44 में सीधा 10 डालेंगे तो सीधा 54 हो जाता है, ठीक है। इससे एक बार आपके लिए कर लूँ। 30 में 4 34, 34 में फिर देखो 44 54, 54 में 8 62, 62 में 10 72, 72 में 2 74, 74 में 10 तो 84, 84 में 6 तो 90, आपका ये फिर ऑप्शन सही हो जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, 63 की अगर बात करें तो यहाँ हमें सॉल्व करना था 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास आंसर ऑप्शन में डेसिमल में ही है। तो जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करें, जैसे हमने सीखा है कि होल पार्ट सेम करते हैं एलसीएम लेकर के, वो भी ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ईगल की तरह आपकी आंखें होनी चाहिए भी। जैसी संख्या वैसे हमने जो है अपने ऑपरेशन को फॉलो करना, अपनी, ठीक है, अपने तरीके को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ इसको आसानी से फटाफट डेसिमल में चेंज करके फटाफट लंबा ना एलसीएम लेकर के थोड़ा सा लंबा हो जाती है बात। तो 3/4 का मतलब कितना सीधा हो जाता है, 3/4 का मतलब सीधा क्या हो जाता है, देखो 4 0 0 कुछ नहीं बचा, तो ये था हमारे पास 4 7 28, तो ये हमारा 0.75 हो जाता है डेसिमल कन्वर्ट करके, ठीक है।
तो अगर हम 4/5 को कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 5 होल तो जीरो ही है हमारे पास, सॉरी हमारे पास जो कंप्लीट चीज़ है तो हमारे पास जीरो ही है, क्योंकि हमारे पास ये होल पार्ट ज़्यादा है जबकि हमारे पास जो पार्ट है वो कम है। ठीक है, इसका मतलब पूरी चीज़ें हैं ही नहीं, इसलिए पहले हम जीरो लगा लिया। ठीक है, तो क्या बन जाता है, पॉइंट लगाने के बाद सीधा 40 बन गया है, तो 5 8 4 40 ये हो जाता है ये। तो उसी तरह से 8/25 का क्या बन जाता है आपके पास, शुरू तो कंप्लीट चीज़ तो जीरो ही है, 80 बन जाता है पॉइंट लगा के, तो 25 3 हो जाता है 75। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, 5 बच जाता है, 50 बन गया, 25 2 हो जाता है हमारे पास 50। अब ऐड कर लो भाई, देखो यहाँ सीधा ही 5 2 7 8 7 15 ने ठीक तो 18 कर गया, 8 बच गया हमारे पास, 1 पॉइंट लगा लिया। अब पीछे हमारे पास 1 बचा हुआ जस्ट, तो ये हमारे पास 1.87 हो जाता है हमारा सही, 1.87 यहाँ भी है। ठीक है, तो 1 पॉइंट, यही हमारी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसको मैं जितने मर्जी जीरो लगा लो, ये इक्विवेलेंट है, समतुल्य, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, इसमें ए भी लगाओ तो भी बराबरी है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 64 में देखते हैं क्या है। 3.65 मल्टीप्लाई 0.5 जो है वो दिया गया, इतना है अभी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 365 मल्टीप्लाई 0.5। तो ऐसे तो दिख ही रहा है कि यहाँ भी सेम नंबर्स, जैसे 365 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है यूज, तो लेकिन पॉइंट की बात ही जस्ट, तो लेकिन हम करके कर लें। तो 365 मल्टीप्लाई 0.5, मतलब पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 5 का टेबल पढ़ो और अपना काम कर लो। 5 5 जार 25 का लग गया, 5 बच गया, 6 5 जार 30 32 हो जाता है, 32 का हम टूल से यहाँ 3 बच गया हुआ हमारे पास, 5 से 15 में तो 3 हो जाता है हमारे पास 18। अब पॉइंट की बात आ जाती है, पॉइंट के आगे हमें कितने छोड़ने हैं, हाँ सिर्फ एक प्लेस आगे छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास 182.5 हमारा ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है 65, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा बिल्कुल सिंपल सा ये आपका सवाल है। द परसेंटेज ऑफ 17/25 इज इक्वल टू, तो वो जिससे हमने कई बार आपको बता भी दिया कई बार कि तो होल परसेंट कितना होता है 100, तो 17/25 कितना जाएगा 17/20 टाइम ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा कम जो भी, तो होल अगर 100 है ऊपर में जानते हैं, तो 17/25 को अगर परसेंट में बदलना तो 17/25 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, वही हो जाता है मेरे पास 25 1 जार 25 4 जार, तो ये जाता सीधा ही 68%। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 है। द डिफरेंस ऑफ टेंथ प्लेस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। फिर से वही सवाल आया सेम, फर्स्ट 5 मल्टीपल 6 तो निकालने पड़ेंगे हमें, उसके बाद क्या बोल, द डिफरेंस ऑफ टेंथ प्लेस एंड यूनिट प्लेस, उसको जब सम हम कर देंगे, सम उसका निकालना पड़ेगा, पहले टोटल करना पड़ना, जो सम हुआ होगा फर्स्ट 5 मल्टीपल का, तो उसका 1 और 10 प्लेस का जो डिजिट है उनका हमें अंतर करना है। तो वही जैसे हमने पहले आपको बताया था, फिर से बता देते हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन से हैं, फिर से 6 12 18 24 ये आपका 30। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 मल्टीपल सम करेंगे इसी तरह से 30 13 4 34 34 44 54 54 में 8 तो 62 62 में 10 72 72 में 2 तो 74 74 में हम अगर 10 डालें 84 84 में 6 तो 90। ये तो हमने सम कर दिया। उसके बाद क्या बचा डिफरेंस, 10 और 1 प्लेस में क्या आपके पास 0 है, 10 में 9 है, इन दोनों का डिफरेंस करें 9 और 0 का, 9 माइनस 0 का तो क्या होता है 9। ठीक है, तो ये 9 इसका फिर सम का डिफरेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 1277 1368 to give the remainder 3 in each case। बड़े से बड़ी संख्या हमने पता करनी है जिससे जब इन दोनों को हम डिवाइड करें, टेबल लगाएं तो 3 बच जाता है। अब वही बात है, अब जिससे हम जिसकी डिवाइड करने की बात है, उस बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर जाती है भाई, कंप्लीटली नहीं करती है, बट 3 बच भी जाता है।
अब डिवाइड करने के बाद इसका मतलब क्या की बात है, फैक्टर्स की बात है। ठीक है, वो संख्या है उसका जब हम टेबल पढ़े तो हमारे पास 3 बचता है, तो फैक्टर की बात है। और उसके सिवाय फिर पूरी वो मतलब डिविजिबल हो जानी चाहिए, 3 तुम्हारे पास बचना चाहिए। तो पहला काम तो ये है कि भाई 3 यहाँ से बच जाएगा तो कितना हो जाता है हमारे पास, 1277 से 3 निकालेंगे तो 1274, ये तो होगी क्योंकि 3 बच गया हमारे पास, बचना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे नंबर है हमारे पास वो क्या है, इससे अगर थी यहाँ भी 3 बचना चाहिए, सभी दशा में 3 बचने की बात है, तो मेरे पास हो जाता है 1365, ये हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3 बच गया, उसके बाद अब ये पूरी तरह से बंट जाना चाहिए भी उस संख्या से। बंटने की बात है, फैक्टर की बात है भाई। ठीक है, जो डिवाइड कर जाएगा उसका फैक्टर होगा, बांटने वाला कौन होता है, फैक्ट्री होता है, गुणनखंडी होता है, फैक्ट्री होता है। तो कौन सा फैक्टर, बड़े से बड़ा पूछा हुआ है, तुम्हारा हाईएस्ट। साथ में क्या, दोनों की बात है तो कॉमन होना चाहिए, तो हम HCF निकाल देंगे। HCF के लिए जब बड़ी संख्या हमने क्या किया, आपने डिवाइड जो आपका डिवाइड मेथड को ही लेना है, भाग विधि को, कॉमन फैक्टर मेथड यहाँ फिर लंबा हो जाता है आपका। अगर हम क्या करें तो उसमें हम करते क्या कि स्मॉलर नंबर से हम उससे बड़े वाली को डिवाइड कर देंगे, जो लास्ट में फिर 0 कर जाएगा वो हमारा फिर वो क्या रहता है, हाईएस्ट फैक्टर हो जाता है। तो 1365 इसको तो पूरा हमें डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम 1 जा करेंगे तो 1274 हो जाता है, 2 जा कर देंगे तो इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 1 जा से जाएंगे तो 1274 दिक्कत नहीं है। 5 से 4 1 6 7 9, ये हमारे पास 91 बच जाता है। अब इससे किसको करेंगे, पीछे बच गया 91। अब इससे हम जो 1274 है इसको डिवाइड करेंगे, अब लास्ट में जो 0 कर देता है वो ही हमारा जो HCF फिर हो जाता है। अब देखते हैं, अब यहाँ से 91 का टेबल हमें पूरा ही पढ़ना है। यहाँ भी कई बार हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो जांच लें कि भी हम कौन सा मल्टीपल लेंगे। उसके लिए हमें पहले चेक करना है, जैसे 91 की जगह हम 90 से हम क्या करेंगे, 90 से चेक करेंगे इसके आसपास पहुँचने की, 1274। तो अगर हम देखो यहाँ 90 को अगर 10 टाइम आगे जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होता है। कहने का मतलब मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, तो ये 900 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब काफ़ी 900 से काफ़ी आगे। अगर 10 इसकी जगह मैं अगर कहाँ से जाऊँ, कहीं 12 की बात करूँ, 12 से, तो अगर 12 की बात करूँ तो 12 9 से कितना होता है, 100, तो 0 का 0 लगना है। ठीक है, तो ये अभी इतनी सी बात है, अभी यहीं अभी हमारी बात हम 1000 के आसपास पहुँच रहे हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा आगे निकल। अगर हम 14 की बात करें, 14 की बात, तो 14 से क्या हो जाता है, 14 से ऐसा हो जाता है कि भी 14 9 126, 0 का 0 लग गया। तो कहने का मतलब अगर हम 14 से 90 से हम को 14 मल्टीप्लाई करें 19 और 14 को, तो ये आ जाता है 1260। तो साथ में फिर 1 जा भी करना है, ये तो ये है 90 मल्टीप्लाई 14, 90 मल्टीप्लाई 14 ये बन जाता है। अब हमें करना पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई 14 भी करना पड़ेगा। ठीक है, 14 1 14 भी हमें करना पड़ेगा, तो टोटल हमारे पास ये हो जाता है जी, हमारा पूरी बात होती है। कहने का 14 से अगर हम लगाएं 91 14 जार कर लेंगे तो हमारा ये पूरा फिर खत्म हो जाता है 0। ठीक है, इसने 0 कर दिया है, तो जिसने 0 किया वो हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, तो 91 ही आपका इसका जो वो नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 68, द LCM ऑफ 114 एंड 95। आसान सा है, LCM तो आपको सभी को आता है, आराम से निकालना। तो 114 का निकाल दें, 114 95। सबसे पहले आपको यहाँ हम 2 से चेक कर लें, तो 5 2 10, 1 बच जाता है, 7 2 14, 95 को 2 का टेबल नहीं लगता है। तो अब हम देखते हैं 2 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, अब 3 से चेक कर लेंगे। इसे देखते हैं किसको हो सकता है, इसको हो सकता है, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट क्या है, 5 प्लस अगर 7 कर लें तो 12 हो रहा है। तो 12 को 3 का टेबल लगता है, इसका मतलब पूरी संख्या को लगेगा। तो 3 से चेक करते हैं 19, 95 को नहीं लग रहा जी, है ना। अब देखो 3 से किसको नहीं लग रहा है, 90 हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 9 और 95 को भी 3 का नहीं लग रहा है, लेकिन 5 का लग जाता है। 5 का 19 को तो नहीं लगेगा, ये तो प्राइम नंबर है अपने आप में। तो यहाँ से 19 5 जा हो जाता है जी 95। ठीक है, अब सीधा 19 से लगेगा, किससे नहीं हमारा होगा। इस तरह करेंगे हम, देखते हैं 3 2 जा LCM कितना हो जाता है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई से 30 मल्टीप्लाई 19 कर लो तो कितना हो जाता है, 19 से 57, 0 का 0 लगना ही है, तो 570 आपका ये आंसर हो जाता है। LCM 114 और 95 का LCM।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 24 प्लस फिर ब्रैकेट लग गया 6 माइनस ज़रा ब्रैकेट है 5 माइनस 2 फिर ब्रैकेट है 4 माइनस 3। तो सबसे पहले ऐसे सॉल्व हम करेंगे, सबसे अंदर जो संख्या फंसी है उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है। सबसे अंदर जो संख्या फंसी है उसको हम सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ आपके पास सबसे अंदर फंसा हुआ कौन है, हमारे पास है ये 4 माइनस 3। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जहाँ कोई निशान नहीं होता है वहाँ हमारा मल्टीप्लाई का निशान रहता है। जैसे 2 और यहाँ की यहाँ ब्रैकेट 2 और 4 के बीच ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई की बात आएगी। लेकिन उससे पहले में 4 माइनस 3 क्या हो जाता है 1, वो तो 1 हो जाता है। अब -2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है -2, ठीक है। अब -2 के बाद अब 5 माइनस 2 3, सिंपल सा है, 3 बच जाता है। यहाँ देखो 6 माइनस 3 3, फिर 24 प्लस 3 कितना रहता है हमारे पास 27, सिंपल सा आसान है। तो 27 आराम से हो जाता है। क्या किया हमने 4 माइनस 3 1 आ जाता है, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 -2 हो जाता है। उसके बाद हमारे पास फिर 5 माइनस 2 हो जाता है हमारे पास 3, ठीक है। फिर 6 माइनस 3 3, 24 प्लस 3 27, सिंपल सा सवाल था आपका ये। क्वेश्चन 70 द सम ऑफ 7 मल्टीपल्स ऑफ 13 इज नियरेस्ट टू। 13 के 7 मल्टीपल्स की बात है, और ये फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ही हैं, पहले 7 गुण हैं, उनका सम करना है। और हमने देखना है कि उसका सम बनता कितना है, टोटल उनका कितना बनता है। बट किस तरह से बताना है, नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब अप्रॉक्सीमेट, मतलब लगभग। तो इसके लिए हम करते हैं क्या, सबसे पहले तो हमें वही 7 मल्टीपल्स हमें लिखने हैं, 7 मल्टीपल्स ऑफ 13। जैसे आप जानते हैं यहाँ से फर्स्ट मल्टीपल जैसे 13 हो गया आपका 26 39 52 65 78 91, ठीक है। तो लेकिन जैसे कि आपसे पूछा गया कि नियरेस्ट, तो उसके लिए हमें संख्याओं को भी पहले क्या करना है, नियरेस्ट करना है। जब भी आपसे कोई नियरेस्ट वैल्यू पूछी है तो आपने करना कि आपकी नंबर्स को भी पहले ही नियरेस्ट उनको कर लेना है, ठीक है। यहाँ तो देखो 1 10 की बात है तो हम 10 के इसको नियरेस्ट इन सभी को बता देंगे। जैसे 13 की बात है, इसको या तो हम 10 ही कहेंगे अब, या तो 20। तो किसके नज़दीक है, ये 10 के नज़दीक है। हाफ एंड हाफ से ज़्यादा हो तो हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हम देखते हैं यहाँ से क्या मतलब हमारे पास यहाँ से आ गया ये, इस वजह से हमारे से 10 हो जाता है। यहाँ 26 को 20 ना करके हम 30 कहेंगे, ठीक है। 39 को 40, ठीक है। 52 को सिर्फ 50, 65 को हो जाएगा हमारा ये 70, और 78 का फिर से हो जाएगा आपका 80, और 91 का 90। बस अब हम इनको देखते हैं कितने टेंस हमारे पास है। ऐसे इसको हम चेक कर सकते हैं। 9 8 हो गया हमारा 17, 17 में 7 हो गया 24, 24 में 5 तो 29, 29 में 4 33, 33 में 36, 36 में 1 हो जाता है हमारे तो 37, 37 टेंस। 37 टेंस का मतलब 370, 37 मल्टीप्लाई 10 370। तो हमारा यहाँ जो सम हो जाता है, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ही हैं ये, ऐसा मान के चलो आप, फर्स्ट 7 मल्टीपल, तो उनका जो सम 370 हमारा नियरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की बात करें, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 8। तो यहाँ फटाफट हम पता कर लें कि किस तरह से हमारा पैटर्न आगे बढ़ रहा है। नंबर्स तो आगे बढ़ रही हैं, पहली बात तो ये रहती है। तो अब आगे बढ़ी किस तरह से बढ़ रही है, फटाफट हमने 1 से 2 पहुँचे तो डबल हो रहा है, 2 से 4 पहुँचे डबल, 4 से डबल, इसी तरह से 8 से आगे हम डबल जाएँ तो हमारे पास 16 बन जाता है। तो हम इसको ऐसे आप बता देते हैं कि हमारा जो यहाँ नेक्स्ट टर्म रहेगी वो 16 आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, 72 में द वेट ऑफ राजेश इज 5 किलोग्राम लेस देन राम्स वेट। हमेशा लाइन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो राजेश का वेट है वो 5 किलोग्राम कम है किससे, राम से। बट राम का हमें पता नहीं, वो अननोन वेट है, उसका हमें जानकारी नहीं। अननोन है तो हम मान लेंगे राम का वेट, सपोज राम का वेट मान लीजिए अगर x है तो राजेश का क्या जाएगा, राजेश का क्या जाता है आपका, वो 5 किलोग्राम लेस है तो क्या होता है, ये आपका ये हो जाएगा x माइनस 5, ये आपका हो जाता है राजेश के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं,
एंड वेट ऑफ नेहा इज 3 किलोग्राम मोर देन राम। अब नेहा की बात आती है तो नेहा का ज़्यादा 3 किलोग्राम, नेहा का तो क्या जाएगा ग्राम से x+3। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। इफ़ द टोटल वेट ऑफ 3 इज 103, इन तीनों का कितना था टोटल की, इन तीनों का टोटल कितना है 103। कहने का दैट प्लस ये सारा बन करके 103 बन जाता है। तो अब इसको थोड़ा इक्वेशन बना के चलते हैं। जैसे x प्लस दूसरा किसका है x-5 प्लस x+3, ये तीनों का लिख दिया इक्वल टू कितना बन जाता है जी, ये हमारे पास 103 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अननोन वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे। एक x इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो टोटल हमारे पास कितने x बन गए 3x। अब देखो यहाँ -5 है, यहाँ +3, अगर इनको सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाता है -2, क्योंकि जब इनको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डिफरेंस करेंगे 5 और 3 का, बट बचेगा कौन हमारे पास, जो ज़्यादा कौन है माइनस वाली वैल्यूज, तो इसलिए -2 ये वाले बचे इक्वल टू 103। अब यहाँ से हम x का हमें अगर वैल्यू चाहिए तो x वाला हम एक तरफ ले लेते पहले 3x इक्वल टू का आगे जो पहले वो क्या है 103। अब ये यहाँ माइनस में तो आगे किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा आगे फिर आपके ये 3x हमारे पास कितना हो जाता है 105। अब यहाँ से हम सीधा x ले लें इक्वल टू 105 अपॉन अब हो जाएगा, क्योंकि जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आगे ले जा करके डिवाइड में ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा। कटिंग करके देख लेते हैं, 3 × 3 3 3 जार 9, 1 बच गया 15 हो गया, तो 3 5 जार 15। तो x की वैल्यू 35, x कौन था ये राम, कहने का मतलब राम का जो वेट है वो 35 है। पूछा किसका है हमारे पास, अब देखते आगे, तो वो राम का ही पूछा है, तो राम का ही पूछा तो राम का हो गया 35। और अगर हम राजेश का देखते हैं तो 35 -5 हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस तरह से नेहा का हो जाएगा 35 + 3, इस तरह से ये हम सब का वेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें, सिंपल सा आसान सा सवाल है। द बस ट्रेवल्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स। ये बस ट्रेवल्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक बस जो है 400 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में पूरा कर लेती है। सिंपल सी बात, अगर पता 8 में अगर 400 तो 1 घंटे में कितना है वो भी हमें पता लग जाता है। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, वही पूछा भी है। एवरेज का मतलब कि प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकेंड, ठीक है, पर आवर, पर मिनट। ठीक है, तो हमें एवरेज का मतलब कि हमें हर आवर के लिए हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, तो 400/8। ठीक है, तो टोटल 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको 8 पार्ट बांट लो और पर घंटे में आपका आ जाएगा, पर आवर आपका आ जाएगा 8 × 8, 8 5 जार हमारे पास हो जाएगा 40, 5 0 तो 50 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर ये हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द गेम्स प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। ये नीचे जो ये बार ग्राफ्स हैं कि कुछ बच्चों द्वारा खेले जाने वाले गेम्स के बारे में बता रहा है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। जब भी इस तरह के कुछ प्रश्न आए तो ध्यान से देखना होता है हमें ग्राफ को, नीचे क्या लिखा गया और हमारे पास यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या क्या चीज़ लिखी गई है उन सबको हमें देखना होता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ में बताया गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स बताया कि कौन गेम खेलते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के आपको नंबर बताई गई है। जैसे बैडमिंटन कितने 5, और टेबल टेनिस कितने यहाँ से दिख रहा है 8, और क्रिकेट 10, इस तरह से फुटबॉल 20। तो नीचे देखते हैं पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले टेबल टेनिस। तो हमें टेबल टेनिस देखना यहाँ है, टेबल टेनिस यहाँ देखते हैं तो 8 हुई, तो कितना बन रहा है हमारे पास 8 स्टूडेंट्स टेबल टेनिस से खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ ठीक हो जाता है, बहुत ही आसान सा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज डिफरेंट, ठीक है, यूजिंग कन्वेंस बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। अलग अलग माध्यम स्कूल के स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट के यूज़ करते हैं, तो उनको ये पिक्टोग्राफ आपका शो करता है। तो जिसमें दिखा गया यहाँ कन्वेंस है, साइकिल है, स्कूटर है, कार है, स्कूल बस है, और साथ में ये तो बताया गया कितने हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ 2 नहीं है। तो हमें इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरह के आपको प्रश्न आए तो नीचे क्लू को देख लेना है, कहीं कोई संकेत तो नहीं आपको दिया गया है, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ इस डॉट ब्लैक डॉट का मतलब है 50 स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि भी जो ये साइकिल का यूज़ करते हैं कितने 52 जा 100। ठीक है, स्कूटी यहाँ आप जब भी आप करें तो यहाँ इनको टैली कर दें, हमेशा फटाफट उससे आपका काम हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट टाइम पूछा कि आपसे वो बात है कि व्हाट % ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड स्कूल बस। स्कूल बस का यूज़ कितने प्रतिशत बच्चों ने किया। पहले तो देखना है कि स्कूल बस का यूज़ किया कितने किया स्कूल बस का। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ×
6 × 50, ये इतना का किया किसने, स्कूल बस का यूज़ किया स्टूडेंट्स ने, तो 0 को तो 0 लग गया, 6 × 5 = 30, तो कहने का मतलब 300 स्टूडेंट्स ने स्कूल बस का यूज़ किया। बट पूछा कि हमारे से परसेंट कितने प्रतिशत ने, तो प्रतिशत का मतलब टोटल कितने, टोटल में से हमारे पास 300 है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई हम 100 कर देते हैं, क्योंकि होल परसेंट आपका 100 होता है, तो 300 अपॉन जो टोटल कितना था वो कितना, अभी टोटल देखना पड़ेगा हमें, कितने बन गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 5 सीधा इतने टोटल 15 5 मतलब 15 × 50 इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि 0 का 0 लग रहा है, तब मैं कह रहा हूँ 15 5 हो जाता है आपका 75, ठीक है। 750 टोटल ये है, तो 750 में से हमारे पास 300 स्कूल बस का यूज़ करते हैं, बट परसेंट बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100, होल परसेंट 100, 300 अपॉन 750 का कितना बन जाएगा वो हम मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं। तो 0 का 0 हमने कट कर दिया। 5 का टेबल अगर पढ़ता हूँ तो 5 × 2 = 10 हो गए यहाँ, 5 का अगर इधर से पढ़ें तो 15 × 5 हो जाता है 75, ठीक है। अब यहाँ हमारे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, इधर हो जाता है 15 × 15, 15 × 2 हो गया 30, 0 हो गया 0, तो ये हो जाता है 22 = 40%, तो 40% जो स्टूडेंट्स जो स्कूल बस का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इस कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। आई होप आप ज़रूर इन प्रश्नों का लाभ उठाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम आपके लिए लगातार मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हमारे चैनल में विजिट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।